सोचिए साल 1675 दिल्ली का चांदनी चौक, एक महान गुरु को भरे बाजार में बेरहमी से मार दिया गया, उनका शीश धड़ से अलग कर दिया गया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में आपको पता होगा, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी मिट्टी, अपने धर्म, अपने लोगों की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। और ये हुक्म किसने दिया था? हाँ, वही औरंगजेब, जिसको अबू अज़मी जैसे लोग और उसकी पार्टी प्रेस कर रहे हैं, उसको महान बता रहे हैं। लेकिन सिर्फ अबू अज़मी नहीं, पूरा ऑपोजिशन या तो चुप है या फिर अंदर ही अंदर इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। खैर, कुछ लोग तो खुलेआम अबू अज़मी को सपोर्ट कर रहे हैं। सब मुगल भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। आज इन सब का असली चेहरा हम एक्सपोज करके रहेंगे। जरा सुनिए अबू अज़मी की स्टेटमेंट। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। मैं फिर कह रहा हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए, और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। अबू अज़मी कहता है कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था और उसके राज में भारत सोने की चिड़िया था। लेकिन फैक्ट्स क्या हैं? आइए देखते हैं औरंगजेब कितना महान था और उसके राज में भारत के लोग कितने खुश रहते थे। बहुत अटेंशन से वीडियो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। औरंगजेब का रूल भारत में लगभग 49 इयर्स का रहा, 1658 से 1707 तक। इस बीच उसने क्या क्या चीजें करी हैं बताता हूँ। मैं उसकी पर्सनल लाइफ पे तो जा ही नहीं रहा कि कैसे उसने अपने भाई को मार के अपने बाप को जेल में डाल के गद्दी हासिल करी। वो उसका पर्सनल मैटर है, वो उसमें जो कुछ भी करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इन 49 इयर्स में हजारों मंदिर तोड़े गए। 1664 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर पहली बार हमला किया, पर उसको बहुत बुरी हार मिली। वाराणसी के महानिर्माणी अखाड़ा के जो नागा साधुस थे, उन्होंने मंदिर को बचाने के लिए मुगलों से लड़ाई लड़ी और उनको बुरी तरह से हराया। इस इंसिडेंट का मेंशन हमें द इलस्ट्रेटेड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म वॉल्यूम 1 में मिलता है, जिसमें क्लियरली इस बैटल का मेंशन है। लेकिन क्या ये चीज हमारे स्कूल्स में हमें पढ़ाई जाती है? नहीं। खैर, औरंगजेब ने काशी में 4 साल बाद फिर से यानी 1669 में अटैक किया और इस बार ज्ञानवापी मंदिर को डिमोलिश कर दिया। औरंगजेब को यह बात पता थी कि यह जगह हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है, बहुत मान्य है। तो इस चीज को अश्योर करने के लिए कि हिंदू यहाँ पे फिर से मंदिर ना बना सके, इसको रिबिल्ड ना कर सके, मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बना दी गई और वो मस्जिद आज भी एग्जिस्ट करती है। लोकल लोगों के हिसाब से लगभग 40,000 नागा साधुस ने अपनी जान सेक्रीफाइस कर दी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए। ये औरंगजेब महान था। फिर बात करते हैं 1675 की। 24 नवंबर का दिन, 9th सिख गुरु तेग बहादुर जी, जिनका औरंगजेब के ऑर्डर पर दिल्ली के चांदनी चौक में शीश धड़ से अलग कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया था। ये औरंगजेब महान था। 1679 में औरंगजेब ने जिजिया टैक्स को नॉन मुस्लिम्स पर वापस से इंपोज किया ताकि उन पर और अच्छे से अत्याचार किए जा सके। ये औरंगजेब महान था। 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब ने जो जो क्रूरता करवाई, क्या वो आपको दिखाई नहीं पड़ती? अभी उस टॉपिक पर एक पिक्चर बनी है छावा के नाम से, क्या आपने वो नहीं देखी? जितनी क्रूरता दिखाई गई है ना उस मूवी के अंदर, उससे कई गुना क्रूर शासक था औरंगजेब। पर फिर भी यह औरंगजेब महान था। 1690 में प्राचीन मंदिर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को तुड़वाया गया औरंगजेब के द्वारा। इसी टाइम पीरियड में एलोरा केव्स पर हमला किया गया। नरसिंहपुर, पांधरपुर जैसी जगहों पे हमले किए गए। ये औरंगजेब महान था। अब जो बात बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। 1704 में पता है क्या हुआ था? औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह जी के 9 साल के बेटे जोरावर सिंह और 7 साल के बेटे फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। ये महानता थी या दरिंदगी? महान तो ये लोग थे, 7 साल और 9 साल के होके भी डरते नहीं थे, अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, आखिरी सांस तक सर उठा के जिए। औरंगजेब के बारे में मैंने बहुत ऊपर से कुछ इंसिडेंट आपको मैंने बता दिए, लेकिन इसके बारे में आप कभी गहराई में पढ़ना। एक काम करना, ये आर्टिकल देख लेना। अगर सिर्फ इस आर्टिकल को भी पढ़ लोगे ना, तो भी आपकी आंखें, दिमाग, बहुत कुछ खुल जाएगा। लेकिन यह देश आज भी औरंगजेब और मुगल्स को महान बताता है, उसको ग्लोरीफाई करता है। बॉलीवुड हो, टेक्स्ट बुक्स हो, या फिर राजनीति करने वाले गंदे लोग हों। लेकिन ऐसा क्यों होता है? सिर्फ एक जवाब है इसका, और वो है वोट बैंक। वोट बैंक को खुश करने के लिए। सोचो कितनी बड़ी खतरनाक बात है
कि इस देश के अंदर किसी वोट बैंक को खुश करने के लिए मुगल्स को ग्लोरीफाई करना पड़ता है, उनको प्रेस करना पड़ता है, और वो वोट बैंक एग्जिस्ट भी करता है जो मुगल्स को, औरंगजेब को प्रेस करने पर खुश भी होता है और फिर भाईचारे की बात करता है। कितनी बड़ी आयरनी है, मजाक है, खेल है, लेकिन फिर भी इस देश में लोग सेक्युलरिज्म की पट्टी बांध के आराम से बैठे रहते हैं। इन चीजों को फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दिया जाता है, लेकिन अगर हम में से कोई सच बात भी बोल देना तो देश में दंगे हो जाते हैं। यह है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का सच। दोस्तों, अब फैसला आपको करना है कि क्या आप इन गद्दारों को ऐसे ही हमारे इतिहास के बारे में झूठ फैलाने देंगे? क्या हम अपनी संस्कृति, अपना गौरवशाली इतिहास गंदी राजनीति में बर्बाद होने देंगे? आज इनका खुलासा करना बहुत जरूरी है। ये जो पूरी एक लॉबी है जो भारत के इतिहास को मिटाना चाहती है, क्या इनको आप मिटाने दोगे? आवाज उठाइए, क्योंकि पॉलिटिक्स करना एक तरफ, लेकिन भारत के इतिहास पर लांछन लगाना, भारत के दुश्मनों के पक्ष में बोलना एक तरफ। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और ये सच्चाई उनको सुनाएं। वीडियो इंपैक्टफुल लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल राष्ट्रीय लोचक को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली और अच्छी वीडियो के साथ। वंदे मातरम।